हेलो एवरीवन। आज फिर से आपके सामने एक नए विचार के साथ में मैं प्रस्तुत हूँ। और बहुत दिनों से लग रहा था कि कुछ माँ के बारे में कहूँ। तो आज माँ के बारे में कुछ आपके सामने मैं कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि माँ कहने में तो बड़ा ही आसान शब्द लगता है, लेकिन इसमें पूरा संसार, पूरा समुद्र समाया हुआ है। पूरे समुद्र की गहराई है इस शब्द में। वही हमारी पहली शिक्षिका है। अपनी सारी खुशियों को भूलकर हमारी खुशियों को पूरा करने में लग जाती है। और मैं कभी कभी उनके बारे में सोचता हूँ कि जिन्होंने शायद कभी अपने माँ बाप का चेहरा ना देखा हो, और जिसने कभी देखा हो लेकिन ज़्यादा समय के लिए ना देख पाए हो। तो मैं तो सोचता हूँ उन बच्चों का जीवन, वो लोग किस प्रकार से जीवन में माँ के बिना रह पाते होंगे। उनके लिए बस यही दो लाइन मुझे लगता है कि सही है कि वह कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, माँ के आंखें मूंदते ही घर अकेला हो गया। तो हम सभी को अपने पूरे दिन में माँ के साथ में, पिता के साथ में बैठकर कुछ पल बिताने चाहिए। उनके साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, कुछ उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि उनके पास बैठकर जो आपको अनुभव मिलेगा वो आपको जीवन में किसी भी ज्ञानी महापुरुष के पास बैठकर नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक उलझन है कि आज के इस व्यस्त समय में माँ के पास बैठने के लिए किसी के पास भी कोई वक्त नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए सर पे आप लोग भी, हम सभी घर से दूर रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं हर रोज़ हर पल के लिए। हर साल 365 दिन बिना छुट्टी के, और कुछ अगर छुट्टी भी हो तो घर पे रहते हैं, कुछ समय अपने दोस्तों के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन हम माँ को और पिता को अपना समय देना भूल जाते हैं, चाहे वह पढ़ाई का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो, लेकिन हम व्यस्त हैं। तो एक माँ ही है जो हमारे हर समय हमारे पास रहती है, लेकिन जो हर वक्त आस-पास रहे वो अक्सर नज़र नहीं आता। कुछ माँ के साथ भी ऐसा ही होता है। तो उनके लिए दो लाइन है कि पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, कि पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ रहने वाली माँ जो बिना कहे हमारे सभी भावों को समझ लेती है, हमारी खुशियों का ख्याल रखती है। तो हमें भी, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप भी उनके सपनों का पता लगाएं, उनसे पूछें कि माँ, आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। और हो सकता है वो सपना वो खुद पूरा ना कर पाई हो, लेकिन आप हैं ना, आप उनके बच्चे हैं, उनके सपने को पूरा करने में आपकी भागीदारी पूरी होनी चाहिए। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि माँ हमारे पास है और पिता हमारे पास है, लेकिन एक पल उनके बारे में सोचिए जिनके पास ये दोनों ही नहीं है। हम मदर डे पर अपनी माँ के या किसी और माँ के फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, लेकिन हो सकता है 90 टू 80% लोग इतने होते हैं कि जो सिर्फ फ़ोटो शेयर करते हैं, लेकिन अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ में समय नहीं बिताते। तो हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, इस यूनिवर्स का, जिसने हमारे पास माँ को भेजा है। क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, वो अपने सारी दुख तकलीफ़ों को भूलकर हमारी खुशियों में शामिल हो जाती है, हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए लग जाती है। जब कभी बच्चे पर कोई आँच आती है तो वही माँ है जो उसके लिए एक चामुंडा देवी की तरह बन जाती है। तो इसलिए माँ के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। बहुत मसरूफ़ हो तुम समझता हूँ, कि बहुत मसरूफ़ हो तुम समझता हूँ, घर दफ्तर कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार। ज़िंदगी पहियों पर भागती है, हाँ, ज़िंदगी पहियों पर भागती है। ठहरने के सोचने का वक्त कहाँ है, कि माँ आज भी तुम्हारे इंतज़ार में जागती है। सुनो आज दो घड़ी बैठो उसके साथ, कि सुनो आज दो घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात। दोहराओ उसके गुजरे ज़माने, हाँ दोहराओ उसके गुजरे ज़माने,
बजाओ मोहम्मद रफ़ी के गाने, जो करना है आज कर लो, कि जो करना है आज कर लो, कल सूरज फिर पिघलेगा, तो याद करोगे माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। कि याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था, इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे, कि इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम्हारे पास वक्त नहीं था। हम कितने भी रिश्तों से जुड़े हो, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हर रिश्ता हमसे कुछ पाने की उम्मीद रखता है, बस केवल और केवल एक माँ का रिश्ता ही है जो निस्वार्थ अपना प्रेम, अपना भाव हमारे ऊपर लुटाती है, बिना कुछ वापस लेने की उम्मीद के। माँ का संघर्ष और समझ भी बच्चे की सफलता का ही एक हिस्सा है। इसी में एक किस्सा याद आता है थॉमस एल्वा एडिसन का, कि एक दिन घर से स्कूल आया और अपनी माँ को स्कूल से प्राप्त पत्र देते हुए कहा, माँ, मेरे शिक्षक ने यह पत्र मुझे दिया है और कहा है जाकर इसको अपनी माँ को देना। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या लिखा है। माँ तब पत्र पढ़ते हुए उसकी आंखें झुक गई। तेज आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए कहा कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। उसकी प्रतिभा के आगे यह स्कूल बहुत छोटा है और इसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने योग्य शिक्षक नहीं है, ना ही हमारे पास कोई साधन है। इसलिए आप इसे खुद पढ़ाएं, उसे हमारे स्कूल से ही बेहतर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। यह सुनकर एडिसन को खुद पर गर्व होने लगा और माँ की देखरेख में पढ़ाई करने लगा। लंबी पढ़ाई के बाद एडिसन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई, अकेला हो गया, एक अनाथ बच्चे की तरह। एक दिन घर में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन अपनी अलमारी को खोजने लगा और अलमारी की ड्रॉर में वही लेटर मिला जो बचपन में उसके टीचर ने उनकी माँ को देने के लिए कहा था, और जिसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसके आगे की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए अब स्कूल से निकाला जा रहा है। और लेख में कहा गया था कि अब आप इसको आप घर ही पढ़ाइए या कहीं और पढ़ा सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर थॉमस एल्वा एडिसन भावुक हो गए थे। यही लाजमी था। थॉमस एडिसन एक मानसिक बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने और उसकी मेहनत ने उसको सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। यही कारण है कि माँ का स्थान इस धरती पर भगवान से भी ज़्यादा है। इसलिए वृद्धाक्ष माँ एक ऐसी है कि माँ के लिए बच्चे चाहे बूढ़े हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चे उनके लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो इसलिए इस बार जब भी मदर डे आए तो माँ के पास बैठे उनके साथ कुछ पल बिताएं और उनकी जो भी इच्छा हो पूछे और उसे पूरा करने में उनका साथ दें। तो इसमें कुछ और पंक्तियाँ हैं जो मैं जोड़ना चाहूँगा, कि कुछ नहीं होगा तो आंचल में छुपा लेगी मुझे, कि कुछ नहीं होगा तो आंचल में छुपा लेगी मुझे, माँ कभी सिर पे खुली छत रहने नहीं देगी। मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मुझे किस लिए अकारण ही दुख प्रकट करना चाहिए, बल्कि मुझे तो इस प्रकृति की, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जितना मेरे पास है बहुतों के पास वो भी नहीं है। माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सी दुनिया में लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच माँ।